हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने हर सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस बता दिया है। अगर आपने उन सब वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके हर एक सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इंग्लिश का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। इंग्लिश के पेपर में भी प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। 100 नंबर का पेपर ही होता है। अब इंग्लिश में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। पहला सेक्शन है जिसमें आपको रीडिंग यानी एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस, यानी इसमें आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वह 3 अंक का होगा। तो यहाँ पर लिखा गया 4 गुणे 3 यानी 12 अंक का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो वोकैबुलरी से होगा, यानी कुल मिलाकर के 15 नंबर का क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी है राइटिंग। इसमें आपको आर्टिकल लिखना होगा और लेटर लिखना होगा। वही दूसरा दिया है कि आर्टिकल या डिस्क्रिप्टिव, आर्गमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल कितने शब्दों में लिखना है, तो 100 से 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। 10 अंक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। वैसे ही लेटर टू द एडिटर यानी लेटर लिखने के लिए आएगा, ये भी 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राइटिंग सेक्शन से 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप केवल अनसीन पैसेज कर देते हैं और राइटिंग सेक्शन कर देते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। 15 नंबर उसका, 20 नंबर इसका, 35 नंबर आप अगर ला देते हैं और पासिंग मार्क कितना होगा 33 अंक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है और आप कोशिश कीजिए कि आपके नंबर ज़्यादा हैं। पास होने से कुछ नहीं होता है और अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। अब आता है सेक्शन सी जो कि है ग्रामर। इसमें क्या होगा, तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर से, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर लिखा है एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे, यानी उनका उत्तर भी देना होगा। और किस पर आधारित होंगे ये क्वेश्चन, तो नरेशन हो गया, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी आइटम्स लाइक आइडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप होंगे। जैसे कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, तो आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। और नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी इसका आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एक डायरेक्ट नरेशन दिया जाएगा, आपको उसका इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 25 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है सेक्शन डी जो कि लास्ट सेक्शन है और यह है लिटरेचर, यानी जो आप किताब पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक जो पढ़ेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें भी 3 भाग होगा, पहला प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री रीडर। अब प्रोज के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं तो मैं आपको बताऊंगा, पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो प्रोज में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वह 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, तो 8 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसी में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए भी क्वेश्चन आएगा जो 7 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे ही पोइट्री है, तो पोइट्री में क्या देगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, यानी इसमें आपको एक पोइट्री का सेक्शन दिया जाएगा 3-4 लाइन का और उस पर आधारित 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो 6 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री सेक्शन, यानी इसमें दिया गया है कि जो पोइट्री आपको दिया जाएगा 3-4 लाइन का, उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नाम सारे दिए गए हैं
ये फिगर ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं, जैसे मेटाफर, ठीक है, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। तो ये सब फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ लेना है। फिर आता है 9 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। इसमें आपको 2 से 3 पोएम का नाम दिया जाएगा और उसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब आता है विस्तास यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 4-4 अंक का, तो 8 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। फिर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 7 अंक का होगा। जैसे प्रोज में पूछा जाएगा वैसे ही सप्लीमेंट्री रीडर में भी पूछा जाएगा। अब आता है कि इनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो प्रोज में आप लोगों को 8 चैप्टर पढ़ना है। पहला द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। तो 8 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ना है। पोइट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। जैसे पहला है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये सब चैप्टर आपको इनके अंतर्गत पढ़ने हैं। अब यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि नो बुक हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। यानी यहाँ पर बताया गया है कि ग्रामर की किताब के लिए आपको कोई किताब अनिवार्य नहीं किया गया है कि यही किताब लेना है। आप कोई भी किताब ले सकते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने सब्जेक्ट के टीचर यानी इंग्लिश के टीचर से पूछ सकते हैं कि आपको ग्रामर के लिए कौन सा किताब लेना है, ठीक है। तो यही सिलेबस है क्लास 12 इंग्लिश का। इतना ही आपको पढ़ना है। तो साल भर आपको अच्छे से मेहनत करना है और अच्छा नंबर लेकर के आना है। अभी से ये नहीं सोचना है कि मैं केवल पास होना चाहता हूँ, नहीं। आप ये सोचिए नहीं मेरा टारगेट इतना है 90%, 95%, और उसके अनुसार मेहनत कीजिए, ठीक है। तो टारगेट बनाइए बड़ा और उसके हिसाब से मेहनत कीजिए और उतना अंक लाइए, ठीक है। और सब कुछ आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, इसी चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।